बोले 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 बहुत खूब। एक मर्तबा हाथ उठा के मोहब्बत से सभी लोग मिलके बोलते सुभान अल्लाह कि गूंज उठे सदाए मरहबा। मेंबर शरीफ पे बैठे वाले मैं कुरान की बिल्कुल तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए कि अभी तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बेदार कर दूं और उसी बेदारी में हजरत अल्लामा मोहम्मद आलम साहब क़िबला नूरी अज़हरी कि गूंज उठे सदाए मरहबा, गूंज उठे सदाए मरहबा, गूंज उठे सदाए मरहबा। कहो तो पढ़ दें तो कम से कम मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। अच्छा ये बताओ सुभान अल्लाह कई बार कहा हुआ है? संजा से बैठे हो शाम से और अभी तक कितनी बार कहे हो? गिनती है? अच्छा एक बार बताओ सुभान अल्लाह के माने क्या होता? सुभान अल्लाह माने क्या होता बताओ? अभी अल्लामा साहब क़िबला बताएंगे सुभान अल्लाह के माने अल्लाह पाक। मोहब्बत से बोलो। जब अपने रब को तुम अल्लाह पाक हो गया, अल्लाह ने अपना बंदा एक मर्तबा कह दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। जरा अपने रब की तारीफ फिर करो, हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह के गूंज उठे सदाए मरहबा, गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। आपके अंदर दीवानगी होगी तो आप इतना मेरे साथ पढ़िए, आ गए हुजूर आ गए। ज़बान खोलो, मोहब्बत से बोलो, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठे सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। कि जश्न ईद 12वीं मना, जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर आ गए। नकीब अहले सुन्नत शशो पंज में आप न रहे, इसलिए कि आपकी मोहब्बतों की वजह से पूरा मजमा बेदार है। जरा मोहब्बत से लिख के कहते हैं या रसूल अल्लाह कि अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का शमा। कि बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा, आ गए हुजूर आ गए। शेर से कहा, आ गए हुजूर आ गए। बात चली है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की। आओ जरा ज़हन हाजिर करो। अब आओ हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चले। वो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अपने माँ के शिकम मुबारक में है, अभी अपने माँ के शिकम में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मक्का का दस्तूर है, ये मक्का का जो है मक्का का तरीका है कि जो है जब औरतें तीसरे पहर में अपने घर से निकलकर मक्का की वो जो है मक्का की वादी में एक इलाके में एक जगह पर जाकर और पानी वहां कुएं से निकालकर मशक में रखकर अपने पीठ पर लाद कर अपने घर लाती है। एक जमाना सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के शिकम में है, इससे पहले भी हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की माँ तशरीफ ले जाती थी तो डोल और रस्सी ले जाती थी, पानी निकालती थी और लेके वापस चली आती थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन रस्सी ले जाना भूल जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब माँ कुएं के करीब पहुंचती है तो तमाम औरतें पानी लेकर अपने डोल और रस्सी को लेकर वापस आ गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ दाहिने देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है, लेकिन कोई खातून नजर न आई जिससे अपनी डोल और रस्सी मांग ले, पानी भर ले। आखिरकार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ अपनी निगाह कुएं के सतह की तरफ डालती है तो क्या देखती है कि पानी बहुत नीचे है, लेकिन यकायक क्या होता है कि पानी बजाय नीचे के ऊपर धीरे धीरे आने लगा, यहाँ तक कि पानी ऊपर आ गया। आपने पिसक को भर लिया और भरने के बाद वापस घर चली गई। इत्तेफाक एक दिन ऐसा मामला हुआ था, लेकिन अब ये रोजाना मामला पेश आने लगा। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ जाती है, जाने के बाद पानी की तरफ देखती है, देखने के बाद पानी धीरे से ऊपर आ जाता है। आप मशक में पानी भर लेती है, फिर वापस घर की तरफ लौट जाती है। तमाम औरतों ने रुक कर पूछा, ए बहन बताओ, एक बात बताओ, तुम आती थी पहले तो डोल और रस्सी लाती थी, लेकिन अब आती हो ना डोल है ना रस्सी, आखिर ये पानी तुम्हें कहां से मिल जाता है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां फरमाती है, ए बहनों सुनो सुनो, देखो ये मेरे शिकम की तरफ देखो, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में परवरिश पा रहा है तब से हाल ये है कि जब से पानी की सतह की तरफ मैं देखती हूँ तो पानी नीचे के बजाय ऊपर चला आता है और उसको मैं आसानी से भर लेती हूँ। उसी की तर्जुमानी आला हज़रत फरमाते हैं कि नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, इंद्रियों की करामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ है हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात चली है तो सुनो। मक्का के जो है मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। उस वक्त खाने काबा के मुतवल्ली कौन थे? इस वक्त आप अपनी माँ के शिकम मुबारक में है, खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। आओ एक मंजर देखो, एक वक्त, एक घड़ी देखो, एक टाइम, एक लम्हा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है मेरे आका अपनी माँ के शिकम में है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं जो है घर में रहा करती थी, मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू फूटती थी, ऐसी खुशबू फूटती थी कि पूरा घर मुअत्तर हो जाया करता था, पूरा घर महक जाया करता था, बल्कि पूरा मोहल्ला खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करता था। ये हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है। वक्त नहीं कि बहुत देर तक आपके बीच रहूं, चंद मिनट मेरी बातें सुने, उसके बाद हज़रत अल्लामा मोहम्मद आलम साहब क़िबला क़ादरी अज़हरी की तकरीर होगी। आप सुनेगा, अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती है कि पूरा मोहल्ला खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता था। तमाम मक्का के लोगों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब एक बात बताओ, तुम खाने काबा के मुतवल्ली हो, आखिर तुम्हारे घर से कैसी कितनी भीनी भीनी खुशबू निकलती है? न बेले में खुशबू है, न चमेली में खुशबू है, न रात रानी में खुशबू है, न गुलाब में खुशबू है, आखिर ये कैसी खुशबू है? अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आप जो है आपकी सास यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा, एक जो है, ए बेटी, आखिर ये कैसी खुशबू लगाती हो, जो ऐसी खुशबू है जो पूरे मक्के में ऐसी खुशबू मिलती ही नहीं है, आखिर ये खुशबू कहाँ से आती है? आखिरकार ये बात जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचती है, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए बेटी बता, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, लाओ उस शीशी को मुझे भी दे दो ताकि मैं खरीद के लाऊं और ले जाऊं, खाने काबा के अंदर लगा के जाऊंगा, लोग खुशबू को पसंद करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आती है मेरे घर से, आखिर ये कैसी खुशबू है, जरा मुझे भी दिखाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे हैं। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी है और खड़ी रहने के बाद थोड़ी देर सुकूत अख्तियार की, उसके बाद कहा, अब्बा हुजूर सुनो, ये मामला ये है, मैं कोई किसी गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, किसी बेले की खुशबू की इस्तेमाल नहीं करती हूँ, रात रानी की खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जब से मेरे शिकम में ये बच्चा परवरिश पाया है, मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू फूटती है, ऐसी खुशबू फूटती है कि पूरा घर मुअत्तर हो जाया करता है।
आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जो सुराग जल दिए हैं, कुलचे बसा दिए। वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, ए मिल्कत के नौजवानों, आज मैं शेर पढ़ रहा था कि गूंज उठे सदा मरहबा, आ गए हुजूर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा ना हुए थे, उससे पहले का हाल क्या था सुनो। उससे पहले का मक्के का दस्तूर ये था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो बाप जिंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हिंदुस्तान का हाल ये था, मेरे मुस्तफा के पैदाइश से पहले हिंदुस्तान का राइज ये था, हिंदुस्तान का दस्तूर ये था कि अगर किसी जो है किसी का शौहर मर जाए, किसी पत्नी का पति मर जाए, किसी बीवी का शौहर मर जाए तो उसको जिंदा उसी के साथ सती कर दिया करते थे, जला दिया करते थे। ये हिंदुस्तान का राइज बन चुका था। लेकिन आओ जरा ज़हन हाजिर करो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, अब लड़कियों को जो है जिंदगी मिल गई, बेवाओं को वकार मिल गया। बात चल रही थी मेरे आका के पैदाइश से पहले हाल ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा ना हुए थे, जमाना यह था कि लड़कियों को जिंदगी ना मिलती थी, बल्कि जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल के सहाबी है, उनसे मेरे आका ने एक मर्तबा पूछा, एक बात बताओ मेरे सहाबी, मेरे सहाबी एक बात बताओ, जब तुम कुफ्र की हालत में थे उस जमाने की कुछ बातें सुनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वो सहाबी रसूल खामोशी से खड़े हैं। मेरे आका ने पूछा, ए मेरे सहाबी, तुम ईमान लाने से पहले का कोई वाकया सुनाओ। फिर वो खामोश रहे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी बताओ क्या कहना, कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ या रसूलुल्लाह, लेकिन मुझसे कहा नहीं जा रहा है। या रसूलुल्लाह, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले मेरा हाल बहुत बुरा है, अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जबान पे कलमात नहीं आ रहे हैं, इतना खतरनाक, इतना भयानक मैंने गुनाह किया है। कहा वो कौन सी गलती, कौन सा गुनाह किया है? कहा या रसूलुल्लाह, अगर आप पूछ रहे तो मैं बता ही देता हूँ। आखिर मेरे घर में एक लड़की पैदा हुई, उसको मैंने जिंदा दफन कर दिया। दूसरी लड़की पैदा हुई, उसको मैंने जिंदा दफन कर दिया। तीसरी पैदा हुई, उसको मैंने जिंदा दफन कर दिया। चौथी पैदा हुई तो उसको मैंने अपने हाथों से दफन कर दिया। लेकिन जब पांचवी की बारी आई तो मेरी बीबी हमल से थी, मैं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क चला गया था और मैं कह के गया था कि अगर घर में लड़की पैदा होगी तो इसको तुम जो है जिंदा दफन करवा देना, उसको जीने का कोई हक नहीं है। आखिर मामला ये आया कि वो तिजारत के लिए चला गया, इधर घर में है औरत मौजूद है, उसके शिकम से जब बच्ची फिर पैदा हो गई, लेकिन माँ की ममता तड़प गई। आखिर उसको कैसे दफनाए, उसको कैसे जिंदा दफन करे, उसको कैसे जो है गड्ढे में उसका पाट दे। आखिर ये मामला उसके समझ में नहीं आया। किसी तरह अपने लाल को छुपा लिया जाए, अपनी बेटी को छुपाया जाए, अपनी लख्ते जिगर को छुपाया जाए। ये कह के उसने कहा, हो ना हो मैं अपने शहर से इसे छुपा तो सकती हूँ, लेकिन अपने हाथ से जिंदा दफन नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून जो है छुपाती है, और जब ये खबर आई, खत आया कि फला काफिले के साथ तुम्हारा शहर आने वाला है, अब खबर मिल जाती है। पड़ोसन वाली बहन से कहा, ए बहन एक बात मेरी बांध ले, मेरी चार लड़कियां जिंदा दरगोर हो चुकी है, ये पांचवी लड़की थी जिसके ताल्लुक से मेरे शौहर ने कहा था अगर पैदा होगी तो इसे जिंदा दफन कर देना, इसे जिंदगी की जो है इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी फिर आगे क्या हुआ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रो रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं जो है कुछ दिनों के बाद आया, आने के बाद देखा कि मेरे आंगन में एक खूबसूरत लड़की खेल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको मैंने देखा तो मैंने डांट के पूछा, ये किसकी लड़की है? मेरी बीबी ने कहा, ये पड़ोसन की लड़की है, ये पड़ोसन की भी जो है बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो मैंने कहा, इसको घर से बाहर निकालो। उस औरत ने, मेरी औरत ने उठा के उसे उसके घर पहुंचा दिया। कुछ दिन
गुजर गए। वो आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, यहाँ तक कि उसकी जो है उसके शौहर की मोहब्बत उस बच्ची पर हायल हो गई और वो उससे लाडो प्यार करने लगा। कभी कभी खाने के सामान को लाता था, उसे देता था। आखिरकार कुछ दिन गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ, शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी, काश इसी तरह मेरी भी बेटी होती तो मैं इससे लाडो प्यार करता। इतना कहना था तो राज को फाश कर ही दिया। बीवी ने कहा कि अब तो बहुत मोहब्बत करने लगा है, लाके इस बच्ची को खिलाता है और जो है इसके बगैर ये रह नहीं पाता है, लाओ इससे अपनी बात कह दूं। आखिरकार उस खातून ने कहा, ए मेरे शौहर सुनो, जिस लड़की से लाडो प्यार करते हो ये वही लड़की है जिसको तुम कह गए थे कि मरने के जो है पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सुनता है, सुनने के बाद शशोद पंज में रह गया, सोच में पड़ गया आखिर ये क्या मामला हो रहा है। आखिरकार तमाम लोगों ने उसे मशवरा दिया और ताना देना शुरू किया कि जिसने अपने हाथों से चार लड़कियों को दफन कर दिया हो वो आखिर अपने घर में कैसे लड़की की परवरिश कर रहा है। इतना कहना था। आखिर एक दिन उसके अंदर शैतानियत जाग उठी और उसने कहा, कुछ नहीं, आज उस लड़की को मैं घर से बाहर निकाल के ही आऊंगा, दफन करके ही आऊंगा। और अपने हाथ से उस लड़की के हाथ को पकड़ा, घर से घसीटता हुआ हाथ में फावड़ा लेता है, कब जो है कब्रगाह की तरफ ले जाता है, उसकी कब्रें बनाता है, गड्ढा खोदता है। गड्ढा जब खोद रहा है, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, वो सोच रही है ये मेरे बाप कर क्या रहे हैं, अपने हाथों से मिट्टी निकाल रही है गड्ढे से। उसके बाद बाप से कहती है, ए अब्बा जान रुक जाओ, आखिर आपको जो है इतनी मेहनत पड़ रही है, लाओ मैं अपने हाथ से मिट्टी निकाल देती हूँ। आखिरकार वो कहता है नहीं कुछ नहीं, झड़क देता है। झड़कने के बाद फिर वो लड़की आके करीब खड़ी हो जाती है, ए अब्बा जान आपको पसीना हो रहा है, लाओ मैं अपने फराक से आपके पसीने को पोंछ दूं, अपने कपड़े से आपके पसीने को पोंछ दूं। इतना कहना था, वो फिर झड़क देता है। लड़की पूछती है, ए अब्बा जान एक बार बताएं आखिर ये गड्ढा खोद के आप क्या करेंगे। इतना कहना था, मैं कहता हूं उससे, ए लड़की तुमको इसी में गाड़ दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। वो कहती है, ए अब्बा जान मैंने कौन सी कसूर की है, कौन सी गलती की है, आखिर मुझे कौन सी चीज की सजा मिल रही है। मैंने आपसे कुछ तलब नहीं किया है, मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं है और आज के बाद कुछ आपसे तलब नहीं करूंगी, आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप मुझे जिंदा दफन न कीजिए। लेकिन देखते ही देखते उस सालिम ने अपने हाथों से पकड़ के उस गड्ढे में डाल दिया, डालने के बाद दफन कर दिया। उसके बाद जो है दफन कर दिया, करने के बाद घर की तरफ लौट जाता है। वो लड़की चीखती है, पुकार के कहती है, ए रब, ए मौला तूने मुझे पैदा किया है, कब तक ये लड़कियां जिंदा दफन की जाएंगी, कब तक ये लड़कियां मारी जाएंगी, कब तक ये लड़कियां तुझे मारी जाएंगी, दफन की जाएंगी। लड़कियों की चीखों पुकार उठी, ए मौला तू ऐसा किसी को भेज दे जिससे लड़कियों को जिंदगी मिल जाए। तब अल्लाह ताला ने उस वक्त में अपने प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया और इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। बहुत खूब, वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। पूछते हैं फिर क्या हुआ, कहा या रसूलल्लाह मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अपने हाथों से, क्या मेरी खता माफ हो सकती है या रसूलल्लाह। कहा वो कुफ्र की हालत में थे ए मेरे सहाबी, अब ईमान की हालत में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कियों को जिंदगी मिली थी मुस्तफा के सदके में। वक्त नहीं है कि आपको बहुत दूर तक ले जाकर फिर आपको जो है कुछ सुना मेरे बाद हजरत की तकरीर होनी है। एक शेर में पढ़ता हूँ कि मारी जा चुकी हो बेटियों अब बेकार फख्र से जियो। क्या बात है, बोलो यार, जबान से बोलो सुभान अल्लाह। रात के 12:30 बजने के करीब होंगे और तकरीर सुन रहे हैं कि मारी जा चुकी हो बेटियों अब बेकार फख्र से जियो। मारी जा चुकी हो बेटियों अब बेकार फख्र से जियो, अब बेकार फख्र से जियो। कि कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए। कट चुका है पंजाए जफा,
आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए। क्या बात है, और सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। क्या बात है। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है शहर मक्का की, ए महबूब हमने तुम्हें इस शहर में पैदा फरमाया। ए मिल्लत के नौजवानों, हमने कहा ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए खल्ला के कायनात, तू शहर मक्का की कसम याद फरमाता है। वो शहर मक्का जहाँ खाने काबा है, अल्लाह का मुकद्दस घर है। ए मौला तेरा घर बैतुल्लाह है। वो खाने काबा जहाँ ज़मज़म शरीफ है, वो खाने काबा जहाँ जबले नूर और अबू कुबैस है, वो खाने काबा जहाँ मुज़दलिफ़ा का मैदान है, वो खाने काबा जहाँ मिना की वादी है, वो खाने काबा जहाँ सफा और मरवा की पहाड़ी है। रब की निशानियों की उनमें से, रब की दो निशानियों में से निशानी है। रब फरमाता इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दो निशानियों में से एक निशानी है। ए मिल्लत के नौजवानों, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मैंने अरीज़ा पेश किया। ए खल्ला के कायनात, ए पूरी दुनिया का पालनहार, मालिक हकीकी, आखिर तू शहर मक्का की कसम याद फरमाता है। वहाँ तेरा घर बैतुल्लाह है, वहाँ जबले नूर है, वहाँ जबले अबू कुबैस है, वहाँ ज़मज़म शरीफ है, वहाँ मीज़ाबे रहमत है, वहाँ हजरे अस्वद है, वहाँ रब की निशानियों में से एक निशानी है। ए मौला तू आखिर शहर मक्का की कसम याद इसलिए फरमाता है कि वहाँ अरफात का मैदान है, मीना की वादी है, वो मीना की वादी जहाँ जद्दे करीम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कुर्बानी पेश की थी। ए मौला तू शहर मक्का की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है शहर मक्का की कसम याद इसलिए नहीं फरमाया कि वहाँ खाने काबा है, वहाँ जबले नूर है, वहाँ जबले अबू कुबैस है, वहाँ मीज़ाबे रहमत है, वहाँ मकाम इब्राहीम है, वहाँ ज़मज़म का चश्मा है, वहाँ मीना की वादी है, वहाँ सफा और मरवा पहाड़ी है। मैंने कसम शहर मक्का की याद इसलिए फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, कि ऐ महबूब हमने तुम्हें उस शहर में पैदा फरमाया है। ए इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, जब नबी मक्का शरीफ में पैदा हो तो अल्लाह शहर मक्का की कसम याद फरमाए। तो जब बताओ नबी के पैदाइश की जा का हाल ये है तो सरापर रहमतुल लिल आलमीन का हाल। बेशक बहुत खूब। वक्त नहीं है कि आपसे और बढ़ूं, बस